Hi everyone, welcome to the another part of the Constitution, and in this video we're going to talk about the Article 1. So this video is going to be a very informative from the exam perspective, so making sure you watch this video till the end. We'll see what is Article 1. So Article 1 describes Bharat as a union of state rather than the federation of state. तो आर्टिकल 1 में बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है किसकी अपेक्षा, फेडरेशन ऑफ स्टेट की अपेक्षा। एंड आर्टिकल 1 दो प्रोविजन के साथ में डील करता है। एक आपका है नेम ऑफ द कंट्री, तो नेम ऑफ द कंट्री अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो इट हैज़ बीन मेंशन यूनियन, और वहीं दूसरा टाइप्स ऑफ पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड फेडरेशन इट हैज़ नॉट बीन मेंशनड, राइट, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरेशन। और वहीं अगर आप कंट्री की नाम की बात करो, even while framing the constitution, the member of the constituent assembly they were confused क्या अडोप्ट करना है, इंडिया अडोप्ट करना है कि भारत अडोप्ट करना है, राइट। क्योंकि उस वक्त फ्यू मेंबर दे हैव सजेस्टेड इंडिया एंड कुछ ने भारत नाम भी सजेस्ट किया था। तो फाइनली दे अडोप्टेड द मिक्स ऑफ बोथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको भारत भी मिल जाएगा और इंडिया भी मिल जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये जो वर्ड फेडरेशन है, राइट, तो फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, राइट। और ये जो फेडरेशन है दो तरीके से हो सकता है, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और दूसरा द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ यूएस। तो यूएस में जितने भी आपके इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म वन स्टेट। सो यूएस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। वही अगर आप बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखो तो इन दैट केस इंडिया, राइट, तो जो इंडिया हमारी कंट्री है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अगेन इट मेक्स very convenient for the chief minister as well as for the administrator to manage the state affairs, right, in a very convenient manner which serves their regional interest. वहीं अगर आप आर्टिकल 1 देखोगे यू विल फाइंड दैट कि आर्टिकल 1 में बेसिकली ये टेरिटरी ऑफ इंडिया को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द अक्वायर्ड टेरिटरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। अगर आप टेरिटरी ऑफ इंडिया को देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी वाइडर एक्सप्रेशन, क्योंकि इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बट ऑल्सो द फॉरेन टेरिटरी, यानी अक्वायर्ड टेरिटरीज होंगे वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ स्टेट यू विल फाइंड दैट ये सिर्फ आपके स्टेट को इंक्लूड करता है, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इट इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर, मतलब कवर है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जो आपके अक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, राइट, तो इंडिया फॉरेन टेरिटरीज को अक्वायर्ड कर सकता है। तो वो जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, राइट, तो इट कुड बी दी सेसेशन हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है, परचेज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, लीज हो सकता है, या फॉरेन टेरिटरी के रूलर्स खुद ही वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी हो सकता है। बट ऑल दिस मोड शुड बी recognized by the international law, ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। So do let me know how do you find this video, and if you find this video informative then make sure you subscribe the channel for the future videos. So thank you for watching and listening me.